नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। लगातार ज्योति मल्होत्रा को लेकर के जो जांच है वो जारी है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जिस पर लगे हैं पाकिस्तान के लिए भारत से जासूसी करने के आरोप, लगातार आरोप लग रहे हैं, कई खुलासे हो रहे हैं, आपको हम रिपोर्ट्स भी दिखा रहे हैं। लेकिन इसी बीच में सीमा हैदर का जिक्र करना भी ज़रूरी है। सीमा हैदर जो महज 1.5 साल पहले ही भारत आई और शादी भी की, बच्चे भी हो गए, और बीते कुछ दिन पहले ही उनकी एक वीडियो सामने आई थी जिसमें कह रही थी कि मैं आपको कोई गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। अब ये गुड न्यूज़ कब दी जाएगी ये तो अभी फिलहाल पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाया है। लेकिन यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद सीमा हैदर की चर्चा एक बार फिर से की जा रही है। सीमा हैदर पर नकेल कसने की बात दोबारा से शुरू हो गई है। मांग जो पहले की जा रही थी कि जो सीमा हैदर है वो जासूस है, पाकिस्तान के किसी भी नागरिक से किसी भी तरीके का जो संबंध है वो नहीं रखना चाहिए, किसी भी तरीके से भरोसा नहीं करना चाहिए। अब ये जो मांगे हैं वो एक बार फिर से सक्रिय हो गई है, तेजी से सक्रिय हो गई। पहले से तो थी ही, लेकिन अब तेजी से सक्रिय हो गई है ज्योति मल्होत्रा को लेकर। इन तमाम बातों पर सर आपकी राय जानना चाहेंगे। ज्योति मल्होत्रा देश की ही होकर के देश में ही खाना खाया, देश में ही पली बड़ी, देश में जन्म लिया, फेम मिला, पैसा मिला, अधिकार मिले कि आप खुले में सांस ले सकते हैं, आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, आरोप लगा गद्दारी का। अब इन आरोपों को लेकर क्या सीमा हैदर पर भी नकेल कसी जा सकती है? देखिए बिल्कुल अंकिता, और इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं हैं कि क्या ज्योति मल्होत्रा ने देश के साथ में गद्दारी की है। अगर गद्दारी की है तो इसकी सजा वाकई में उनको मिलना चाहिए, क्योंकि देश के साथ में खिलवाड़ करना, देश की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ करना देशद्रोह के कह सकते अंतर्गत आता है। तो ऐसे में ज्योति मल्होत्रा के मामले पर सबकी निगाहें लगी हुई है। लगातार जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं वो अपनी जांच पड़ताल कर रही हैं, और अभी गंभीर आरोप एक तरीके से ज्योति मल्होत्रा के ऊपर लगे हुए हैं कि उनके जो ताल्लुकात थे, उनके जो संबंध थे वो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके अधिकारियों के साथ में भी थे। कई बार पाकिस्तान वो गई हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि पहलगाम की भी कई जानकारी उन्होंने पाकिस्तानी जो आतंकी हैं उनके साथ भी साझा किया। नहीं, देखिए अभी बहुत सारे आरोप उनके ऊपर लगते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी आरोपियों की हम पुष्टि इसलिए नहीं कर सकते कि अभी तमाम तथ्यों की जांच पड़ताल जो है वो हमारी जांच एजेंसियां, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां करती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में आपने सवाल उठा दिया सीमा हैदर का। जाहिर बात है कि जब सीमा हैदर ने नेपाल के जरिए भारत में एंट्री की थी और बिना किसी वीजे के, बिना किसी कागज के, तो ऐसे में सवाल ये उठे थे कि आखिर इतनी आसानी से अपने 4 बच्चों को लेकर क्या कोई गैर कानूनी तरीके से भारत में इस तरह से एंटर कर सकता है? अगर सीमा हैदर आ सकती है तो फिर तो घुसपैठ कोई भी कर सकता है। उस वक्त इस बात को लेकर खूब चर्चाएं भी उठी थी, और फिर कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन भी उनके खिलाफ हुआ, उनको अरेस्ट भी किया गया, उसके बाद छोड़ा भी गया, फिर शादी हो जाती है, फिर उनकी बच्ची भी घर में कह सकते हैं हो जाती है। तो ये तमाम ऐसे पहलू रहे जिसको लेकर अभी भी उनके ऊपर शक और शुबा किया जा रहा है कि क्या वाकई में जिस तरह की बातें वो करती हुई नजर आती है, क्या वाकई में जिस तरह के बयान देश हित में मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए वो देती हुई नजर आती है, क्या वाकई में उनको देश प्रेम है या वो दिखावा करते हुए नजर आती है? क्योंकि आप देखिए घर में जहां पर भगवान के फोटो लगे हुए हैं उन्हीं की जगह पर पीएम मोदी के फोटो भी लगे हुए हैं। और बीते दिनों जब पाकिस्तानी लोगों को वापस भेजने का एक आदेश जारी हुआ उस वक्त भी अंकिता सबसे अधिक चर्चाओं में सीमा हैदर थी कि क्या वापस उनको पाकिस्तान भेजा जाएगा। और ये भी लोग कहते हुए नजर आए कि हाँ, इनको भी वापस भेज दीजिए, क्योंकि जिस तरह से आतंकी पाकिस्तानी पोषित आतंकियों ने भारत के अंदर हमला किया है पहलगाम में, 26, 27, 28 जो लोगों को उन्होंने बेरहमी से मारा है, उसके लिए सीमा हैदर को भी उनके देश में वापस भेज देना चाहिए। लेकिन उनके वकील इस मामले पर सामने आते हैं कि देखिए पूरा मामला चल रहा है, और जिस तरह से अब उनकी बच्ची हो चुकी है, शादी हो चुकी है, भारतीय परंपराओं को उन्होंने अपना लिया है, राष्ट्रपति जी के यहाँ पर उनकी नागरिकता को लेकर एक कह सकते हैं कि याचिका भी दी गई है, एक अपील भी की गई है। तो ऐसे में सीमा हैदर के खिलाफ कोई मामला बनता हुआ नजर नहीं आया। जो लोग पाकिस्तान भेजे जाने थे उसमें भी सीमा हैदर का नाम कहीं नहीं था। अभी जांच भी तो नहीं की जा रही है। अब तो ज्योति मल्होत्रा का मामला बिल्कुल जांच चल रही है। जांच आज की नहीं, जांच तो उस समय से लगातार चल रही है। हमने आपसे कहा कि उनको पकड़ा भी गया था, पूरी मामले की जांच भी हुई थी। उस समय तमाम तरह की खबरें हैं कि उनके चिप लगी हुई है, ऐसा है वैसा है, वो एजेंट है, और तमाम तरह से जब पुलिस मुतमईन हो गई, जांच एजेंसी मुतमईन हो गई, तब कहीं प्रोसेस उनको छोड़ा गया। लेकिन अभी भी जांच के घेरे में वो है, अभी भी पूरा मामला चल रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि शादी उन्होंने सचिन से कर ली है, उनके घर में एक बेटी भी का भी जन्म कुछ दिनों पहले हुआ है। तो इन तमाम आधार पर
उनके जो वकील हैं वो कह सकते हैं राष्ट्रपति जी से ये अपील कर रहे हैं कि भाई आप सीमा हैदर को भारत की नागरिकता दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने पूरे तौर पर भारतीय परंपरा जो है वो उसको अपना लिया है, एक तरीके से सनातन जो धर्म है उसको भी अपना लिया है। तो इन तमाम चीजों को आधार बनाकर उनके लिए यहाँ पर जो है नागरिकता मांगी जा रही है। लेकिन क्या नागरिकता मिलेगी नहीं मिलेगी तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल सीमा हैदर सवालों के घेरे में जरूर है। क्या लग रहा है आपको कि यूट्यूबर पे जो केस चल रहा है, क्या इसका कोई असर पड़ेगा ज्योति मल्होत्रा सीमा हैदर पर? देखिए बिल्कुल नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है दोनों अपने आप में अलहदा मामले हैं, दोनों अपने आप में अलग मामले हैं, क्योंकि सीमा हैदर के ऊपर ऐसा कोई भी अभी तक जो आरोप था वो कहीं भी उसका कह सकते हैं कि जो उसका कोई सबूत नहीं मिला है या कोई मजबूत आधार नहीं मिला है। लेकिन ज्योति मल्होत्रा के मामले में देखें तो हालांकि अभी वो भी पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन के लिहाज में ही है, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ जिस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है कि वो पाकिस्तानी जो उच्चायोग है भारत के अंदर उसके दानिश के उसकी मुलाकात होती है, फिर वो पाकिस्तान जाती है, वहां पर जाकर तमाम खुफिया जो एजेंसी है उनकी ISI उससे मुलाकात करती हैं और मरियम नवाज से मुलाकात करती है। यानी कि कई ऐसी बातें हैं जो अभी उनके खिलाफ चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन हम ये उनके खिलाफ भी नहीं कह सकते कि भाई पूरी तरह से इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, क्योंकि हाँ अभी भी इन्वेस्टिगेशन उस मामले में चल रहा है। ठीक है, लेकिन अभी ये जो गुलाम हैदर का मामला सामने आया है कि बार बार वो हाथ जोड़ रहा है कि हमें अपने बच्चों से मिलवा दीजिए, क्या लग रहा है कि भारत सरकार और पाकिस्तानी सरकार इस पर कुछ एक्शन लेगी? क्या बच्चों की बात है, क्योंकि अपने पिता से वो दूर हैं, पिता बार बार बच्चों से मुलाकात करने के लिए कह रही है, और इसका असर आगे जब बच्चे बड़े पड़े होंगे तब उस पर भी तो पड़ेगा। जाहिर बात है तमाम बातें जो है वो उसको लेकर जांच पड़ताल भी चल रही है, लगातार जो कानूनी प्रक्रिया है वो भी चल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे बड़े होंगे तो क्या बाकी भारत में रहना चाहेंगे, क्योंकि जन्म उनका पाकिस्तान में हुआ है, तो क्या वो पाकिस्तान वापस जाना चाहेंगे, या उनके पिता इस तरह की अपील इंटरनेशनल कोर्ट में करते हुए नजर आएंगे कि भाई मेरे बच्चों को तो कम से कम मुझे वापस कीजिए। तो ये अभी ऐसे टेक्निकल चीजें हैं जिसको लेकर हम अभी बहुत ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर उनके पिता अपील करेंगे तो क्या भारत सरकार उसको एक्सेप्ट करेगी, क्या भारत सरकार उनको बच्चे से मिलवाने की हामी भरती हुई नजर आएगी, और क्या अगर वो ये कहते हैं कि भाई सीमा हैदर तो मुझे अब जो है डाइवोर्स तमाम चीजें हो चुकी हैं तो अब वो नहीं तो कम से कम बच्चे तो मेरे साथ चलने चाहिए। तो ये अभी ऐसा मामला है जो आने वाले दिनों में जरूर कह सकते हैं उभरता हुआ और उछलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान के भी जब जब इस तरह की टेंशन और इस तरह की बातें होंगी सीमा हैदर का नाम सबसे ज्यादा ऊपर आएगा, क्योंकि अभी भी आपने देखा कि जब भारत पाकिस्तान के बीच एक तरीके से जब युद्ध की स्थिति बनी उसमें भी सीमा हैदर का नाम निकल कर सामने आया कि भाई पहलगांव में जिस तरह की नापाक हरकत पाकिस्तान ने की है, तो ऐसे में किसी भी पाकिस्तानी को हमारे देश में रहने का कोई हक नहीं है। और अभी भी जबकि सीमा हैदर को नागरिकता नहीं मिली है तो पाकिस्तान की ही वो कहलाएंगी, उस नाते लोग ये कह रहे थे कि भाई सीमा को, जो कि अब सीमा हैदर नहीं है बल्कि उनके जो वकील थे वो गुस्से में भी थे इस बात को लेकर कि सीमा को सीमा हैदर क्यों कहा जाता है, उनको जो है सीमा मीना कहा जाना चाहिए, क्योंकि अब उनका सरनेम बदल चुका है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो चलती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन देखिए अंतिम फैसला भारत सरकार को करना है, राष्ट्रपति जी को करना है कि क्या वाकई में सीमा को यहाँ की नागरिकता दी जाएगी या वापस उनको उनके मुल्क भेजा जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो लगातार जो चर्चाएं की जा रही थी कि सीमा हैदर पर क्या यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के केस का कोई असर पड़ेगा, तो कोई ऐसा असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। पूरा मामला जो है बार बार कोर्ट में कहा जा रहा है कि विचाराधीन है, लेकिन हाँ सीमा हैदर को ट्रोलिंग को लेकर के लगातार जो चर्चाएं हैं वो की जा रही है। लगातार सीमा हैदर भी लोगों के निशाने पर है, और क्योंकि पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो बार बार सामने आ रही है, पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ भी अब लोगों में गुस्सा है भारत के लोगों में, तो ऐसे में सीमा हैदर पर गुस्सा जाहिर करना ये लाजमी सी बात है। देखना ये होगा आगे कि सीमा हैदर पर जब भी कोर्ट में सुनवाई होती है तब कोर्ट क्या एक्शन लेगी। और क्योंकि नागरिकता की बात चल रही है, बार बार जो वकील है वो नागरिकता की मांग कर रहे हैं, तो ये भी समझना जरूरी है कि अगर कोई व्यक्ति देश में 1 साल 2 साल के अंदर रहता है तो नागरिकता नहीं दी जा सकती है। कम से कम उसे अदनान सामी का आप केस ले लीजिए, जो कि हालिया केस था, सालों से वो रहे उसके बाद नागरिकता मिली। ऐसे में सीमा हैदर को फिलहाल नागरिकता मिलनी बहुत मुश्किल है। ये बात खुद सीमा के जो पहले वकील रह चुके हैं जिन्होंने सीमा हैदर को जमानत दिलाई थी वो भी ये कह रहे थे कि सीमा हैदर को इतनी आसानी से नागरिकता नहीं मिलेगी, जो कानून है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। तो अब देखना ये होगा कि आगे सीमा हैदर पर क्या एक्शन लिया जाता है। फिलहाल सीमा हैदर को लेकर के आपको क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही।